आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन फोर्स की भर्ती के बारे में। इसमें आपकी फ्रेंड ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट की भर्ती निकली है। इसमें यह आपकी जानकारी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है, तो आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली भर्ती के बारे में, जो कि इंडियन आप एयरफोर्स में है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन एयरफोर्स में। ठीक है, एप्लीकेशन आप इन्वाइट करते हैं एलिजिबल इंडियन आपका सिटीजन है। ठीक है, आपको फॉर द रिक्रूटमेंट फॉलोइंग आपका ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट, आपका वेरियस एयरफोर्स आपका स्टेशन यूनिट मेंशन की गई है। एलिजिबल कैंडिडेट में एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा, आपका स्टेशन और यूनिट दे रखे हैं, आपको उनके नीचे एड्रेस दिए, उधर जाके आपको अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्टर्न एयर कमांडर यूनिट दे रखी है, तो इनके यूनिट की आपको एड्रेस देना है। जिस वैकेंसी के अप्लाई करना चाहते हैं, मान लीजिए दिल्ली का है, ठीक है, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये पोस्टें हैं, इन पोस्ट पे आप इसी एड्रेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज दे रखा है, तो यहाँ पे आपको डिटेल से दे रखा है। इसी तरीके से श्रीनगर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं कुक के लिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए, तो इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना होगा। ठीक है, यूनिट ये रहेगी और आपका ये रहेगा। ठीक है, एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अप्लाई करना हो। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट दे रखी है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एड्रेस दे रखे हैं, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं, जैसे कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, लद्दाख में है, तो इसके लिए लद्दाख में अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो हमारा स्टेशन ऊपर रहेगा, जो ऊपर दे रखा है। ठीक है, यूनिट, तो यहाँ पे स्टेशन ये रहेगा। ठीक है, लद्दाख का ये वाला रहेगा। कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुक की 2 वैकेंसी, इसलिए आप इस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसको डाउट क्लियर रखिएगा, डाउट को आपको नहीं रखना है कि ये क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, इसी तरीके देखिए न्यू दिल्ली की आ रही है, और से यहाँ पे आपकी और अन्य वैकेंसी वो यहाँ पे आप देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसकी पूरी लिस्ट है, लंबी सी, बहुत लंबी लिस्ट है फ्रेंड। और यहाँ पे इसके बाद देखिए हमारी मेंटेनेंस कमांड यूनिट, अलग यूनिट आ गई। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, पोस्टल एड्रेस दे रखा है इस यूनिट का। अब इस यूनिट के लिए एड्रेस आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका देखिए एड्रेस दे रखा है, तो यहाँ पे आपको इस एड्रेस पे अप्लाई करना होगा, इस वाले यूनिट पे। ठीक है, तो वैकेंसी इसी तरीके से दे रखी, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सी वैकेंसी हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं आपकी अलग अलग यूनिट दे रखी है। देखिए ये हमारी सेंट्रल एयर कमांड यूनिट आ गई। ठीक है, तो एक आध, ठीक है, तो ये आपकी यूनिट आ गई। अब देखते हैं और कोई यूनिट है इसके अलावा। यहाँ पे और देखिए ये यूनिट आ रही है आपकी ईस्टर्न एयर कमांड यूनिट आ गई। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस दे रखा साउथर्न एयर कमांड के दे सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये आपको दे रखा है, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेशन आपको साउथर्न के लिए यूनिट के लिए अप्लाई करना है, तो इस एड्रेस पे आप कंप्यूटर कारपेंटर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। ठीक है, ये वैकेंसी कुछ इस तरीके से फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको दे सकते हैं एज रिलैक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, 3, 5, 10 साल का ओबीसी, SC, ST और फिजिकली डिसेबल्ड का। 18 से 25 आयु दे रखी है। लास्ट डेट आपके रिसीट होगी एप्लीकेशन की, तब यहाँ पर 18 से 25 दे रखी है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन who rendered not less than 6 आपका मंथ continuous armed force allowed to full period of such service actual age and resultant age does not exceed। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे आपको जैसे डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के लिए 40 UR में, OBC 43, 45 दे रखा है। रिलैक्शन के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे आप सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की लेवल 5 की आपकी सैलरी रहेगी। पे मेट्रिक एसेंशियल दे सकते हैं, ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स स्टैटिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक और डाटा में प्रोसेसिंग में। आपका SUPD स्टोर में दे सकते हैं। एसेंशियल यहाँ पे रखा गया है ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, उसके इक्विवेलेंट। डिजायरेबल यहाँ पे दे सकते हैं हैंडलिंग स्टोर कीपिंग अकाउंटिंग इन आपका इन स्टोर कंसर्ट में। ठीक है, स्टेनो ग्रेड की दे सकते हैं, यहाँ पे आपको 12th पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या बोर्ड से। स्किल टेस्ट जो नॉर्मल है, डिक्टेशन 10 MTS 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांजेक्शन 50 MTS 65 MTS हिंदी ऑन कंप्यूटर में। लोअर डिवीजन क्लर्क की लेवल 2 की सैलरी रहेगी। 7 पे मैट्रिक्स रहेगा।
12th पास होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड की बात करें 35 आपकी होनी चाहिए वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में, और 35, और जो कि हिंदी में आपकी 30 होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर पे। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए की डिप्रेशन। और यहाँ पे स्टोर कीपर की लेवल 2 की सेम आपका 12th पास होना चाहिए। एक्सप्रेशन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट इन ए स्टोर कंसर्न रेपुटेटिव पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। सिविलियन मेडिकल ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की आप जैसे लेवल 2 की आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। मस्ट बी होल्ड ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होने सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस या लाइट हैवी एंड ड्राइविंग व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मस्ट प्रोसेस स्किलिंग आपको ड्राइविंग की होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक की होनी, यानी गाड़ी को थोड़ा बहुत सही करने की आपको नॉलेज होनी में 2 साल का आपको गाड़ी चलाने का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। कुक की यहाँ पे जैसे लेवल 2 की हाई स्कूल पास होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे आपको देगा सर्टिफाइड डिप्लोमा होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड में। पेंटर की यहाँ पे भी देख सकते हैं 10 क्लास पास होना चाहिए। यहाँ पे आपका होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI होना चाहिए। पेंटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, एक्स सर्विसमैन एंड अप्रोप्रिएट ट्रेड इन विच पेंटर। कारपेंटर का भी सेम इसी तरीके 10 पास और ITI होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे आया और वार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको जैसे मैट्रिकुलेशन और पास होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन आया हॉस्पिटल नर्सिंग होम ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट से। हाउस कीपिंग की बात करें, आपका मैट्रिकुलेशन आपका पास हो, हाई स्कूल पास हो या उसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हाउस कीपिंग में। हाउस कीपिंग स्टाफ के में दे सकते हैं जो फीमेल की थी लेवल 1 की सैलरी रहेगी, इसी से हाई स्कूल पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या आपके यूनिवर्सिटी से। आपका लॉन्ड्री मैन के दे सकते हैं, आपका एसेंशियल दे रखा है हाई स्कूल पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, 2 भी फ्रॉम इंस्टीट्यूट से, ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट से। इसी तरह मैथ स्टाफ का दे रखा है, मैथ स्टाफ का यहाँ पे दे सकते हैं आपका हाई स्कूल पास और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। मल्टीटास्किंग का यहाँ पे लेवल की 1 आपका जैसे हाई स्कूल पास होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। वॉचमैन, लश्कर, जेस्टरन, ऑपरेटर, गार्डनर फ्रॉम ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट या। ठीक है। आपका वल्कनिस्ट का दे सकते हैं, हाई स्कूल पास होना चाहिए। एक्स सर्विसमैन अप्रूव्ड ट्रेड, टेलर का भी आप दे सकते हैं, हाई स्कूल पास होना चाहिए एंड आपका ITI होना चाहिए टेलर ट्रेड में। ठीक है। या एक्स सर्विसमैन होना चाहिए अप्रूव्ड ट्रेड में। ठीक है। यानी अपनी ट्रेड में अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप लग सकते हैं। टिन स्मिथ का दे सकते हैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए, ITI होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, एक्स सर्विस होना चाहिए अप्रूव्ड ट्रेड में या। ठीक है। यहाँ पे कॉपर स्मिथ के एंड शीट मेटल वर्कर की बात करें तो लेवल 2 की सैलरी रहेगी। आपका जो हाई स्कूल पास होना ITI होना चाहिए कॉपर स्मिथ में और स्टील वर्कर में और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, या फिर 1 ईयर आपका रिलेवेंट आपके फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए साथ में बोला जा रहा है। ठीक है। फायरमैन की आप लेवल 2 की सैलरी रहेगी, एसेंशियल हाई स्कूल पास, मस्ट हैव आपका अंडरगोन फायर फाइटिंग अंडर स्टेट सर्विस के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या रेप्यूटेड से। मस्ट बी अ कन्वेंट आपको यूज मेंटेनेंस ऑफ द ऑल टाइप आपको एग्जीक्यूशन हाउस फिटिंग एंड फायर अप्लायंस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं मस्ट बी फिजिकल फिट कैपेबल परफॉर्मिंग आपका ड्यूटी, मस्ट हैव पास टेस्ट आपका स्पेसिफाइड नोट या आपको नीचे देखने मिल जाएगा डिजायर में। यहाँ पे शुड हैव बी फैमिलियर मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन वेरियस टाइप ऑफ फायर आपका अप्लायंस, एक्सपीरियंस हैविंग वर्क नॉलेज आपका रेगुलर सर्विस इन या डिफेंस फायर ब्रिज जो है फायर फ्रॉम एनी गवर्नमेंट। ठीक है। फिजिकल आपको यहाँ पे दे सकते हैं, दे रखा है क्राइटेरिया। हाइट यहाँ पे दे सकते हैं विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 2.5 आपकी हाइट होनी चाहिए। शैल बी अलाउड टू मेंबर शेड्यूल्ड ट्राइब के। और चेस्ट यहाँ पे 81.5 और चेस्ट यहाँ पे आपको फुला कर दे सकते हैं 85 है। वेट आपका 50 किलोग्राम और इंड्योरेंस टेस्ट होगा। कैरिंग में एक मैन आपका 60 लिफ्ट जो कि उठा के चलना है 63.5, डिस्टेंस 183 मीटर विद इन 96 सेकंड में। एक आपको जो 63.5 किलो का आदमी को उठाकर 183 मीटर चलना है 96 सेकंड में। क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच, लैंडिंग बोथ फीट, यहाँ पे आपको देखें क्लिम्बिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट। ठीक है। तो फायर इंजन के ड्राइवर की दे सकते हैं, आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, मस्ट हैव एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस ड्राइविंग हैवी व्हीकल विद पोजीशन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इशू इन एनी गवर्नमेंट, मस्ट बी फिजिकली फिट कैपेबल परफॉर्मिंग आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो बाकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। FMT फिटर मैकेनिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए। आपका फिटर मैकेनिक ट्रस्ट में या एक्स सर्विसमैन है तो आपकी अप्रूव्ड ट्रेड में होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मैकेनिकल आपका मोटर व्हीकल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। या फिर
ट्रेड मेट आपका दे सकते हैं, आपका लेवल 1 की सैलरी हाई स्कूल पास होना चाहिए यूनिवर्सिटी बोर्ड से, एक्स सर्विसमैन आपका ट्रेड में। लेदर की आपकी यहाँ पे देंगे लेवल 2 की 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए आपके लेदर गुड्स में, तो या आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या एक्स सर्विसमैन ट्रेड होना चाहिए, 2 साल का अनुभव होना चाहिए। टर्नर स्किल की बात करें आपका लेवल 2 का आपका पे लेवल 7 रहेगा, 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए टर्नर से, या एक्स सर्विसमैन होना चाहिए अप्रूवल ट्रेड से। वायर ऑपरेटर की यहाँ पे लेवल 4 की सैलरी रहेगी, आपका ITI होना चाहिए, ऑन ट्रेन जो वायरलेस ऑपरेटर मैकेनिक है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सर्विस ट्रेन से 3 साल का आपका होना चाहिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ऑल एप्लीकेशन विल बी, आपका जो स्क्रूटनी होगी इन टर्म ऑफ एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट वाली, ठीक है। देयर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट आपको कॉल लेटर इशू किया जाएगा फॉर रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पे आपको देखते हैं एलिजिबल कैंडिडेट को अपीयर होना होगा टेस्ट के, रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट आपका जो कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे होगा, जो आपकी कम से कम सच्चाई है तो उसी के अनुसार होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट आपको कंसेप्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होंगे। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चन आंसर और पेपर विल भी अंग्रेजी और हिंदी में होंगे, ठीक है। द क्वेश्चन आपका दे सकते हैं रिक्वेस्टेड नंबर कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट, कॉल फॉर स्किल, फिजिकल, प्रैक्टिकल आपका टेस्ट होंगे, जो कि आपके दे सकते हैं वो कैंडिडेट आपके शॉर्ट होंगे, जो कि स्किल और बाकी इनकी डिटेल है, ठीक है। एप्लीकेशन मेरिट आपका लिस्ट कैटेगरी वाइज और रिटन टेस्ट के द्वारा हो, जो कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ओरिजिनल सर्टिफिकेट कॉपी अनस्क्वायर अटैचमेंट के साथ अपनी एप्लीकेशन के साथ लेके आना है। तो ये आपको दे सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको 30 एडवर्टाइजमेंट आने के 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट जैसे सपोर्ट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, फिजिकल, हैंडीकैप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है आपके सेल्फ अटेस्टेड होने और कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को आपको दे सकते हैं ड्यूली टाइप इंग्लिश या हिंदी, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड और एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। आपको इनवेलप में बंद करके स्टाफ में लगाकर 10 रुपए का पेस्ट करके एड्रेस आपको सीट पे अंग्रेजी और हिंदी में टाइप करें। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट फॉरवर्ड करनी है, मेंशन क्लियरली इनवेलप। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट कर रहे हैं तो आपको अलग अलग कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एंड कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर पोस्ट और कैटेगरी आपको ध्यान में रखते इस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आपको जो दिए जिस यूनिट में आपको करना है उसके नीचे दिए गए स्टेशन पे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। उस एड्रेस पे भेजना होगा। यहाँ पे आपको दे सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका जो आपका फॉर्म रहेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, यहाँ पे दे सकते हैं पोस्ट आपका यूनिट आपको बताना है। यहाँ पे अपनी सबसे पहले पोस्ट होता है जिस यूनिट के लिए कर रहे हैं, जिस आप एड्रेस पोस्ट अप्लाइड के लिए कर रहे हैं जिसका बताना है, नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे बताना है, इस तरीके से यहाँ पे करना है, ठीक है। तो जैसे मैं कुक के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारी यूनिट थी तो नॉर्थ यूनिट थी तो उसका नाम लिख देंगे, इस तरीके से करना है। यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको पूरा फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट कार्ड आ रहा है आपका वो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको फॉर्म भरना होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वैकेंसी थी आपकी एयरफोर्स की, निकली ग्रुप सी की वैकेंसी थी। इसके आपका जो नोटिफिकेशन जल्दी आपको मिल जाएगा, लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फ्रेंड ये वैकेंसी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो प्लीज बताएं, और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए